नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है और सूचना ही प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें जिनमें सूचनाएं हो, क्योंकि सूचनाएं आपको प्रॉपर मिलेगी तो आपको बच्चों की फीस के बारे में प्रॉपर सूचना मिलेगी, आपके बच्चों के रोजगार से संबंधित सूचना मिलेगी, बच्चों की महंगाई से सूचना मिलेगी, बढ़ती महंगाई से सूचना मिलेगी और जो भी आपने कोरोना काल में भुगती हो उनकी तकलीफ़ों के बारे में आपको सूचनाएं दे पाएंगे। और अगर आपको सूचनाएं नहीं मिल रही है और किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है तो आप ऐसा समझ लें और उन पर विचार करें कि ये आपके फ़ायदे के लिए है या किसी और के फ़ायदे के लिए है। तो ऐसा ध्यान रखें और बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में जब से जातिगत जनगणना कराने में असमर्थता जताई उसके बाद बिहार में भाजपा अलग थलग पड़ती जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोला है, लेकिन उनके लिए राहत की खबर है कि भाजपा छोड़कर सभी दल इस मुद्दे पर उनके साथ हैं। इन दिनों बिहार भाजपा में कोई कार्यक्रम हो लेकिन नेताओं से सवाल मात्र जातिगत जनगणना पर पूछे जाते हैं। इन नेताओं की मजबूरी है कि उन्हें केंद्र सरकार ने जातियों की गणना कराने के जो कारण गिनाए हैं उसको ये दोहरा देते हैं। लेकिन जहां इन नेताओं की अपनी राजनीतिक मजबूरी है वहीं विपक्ष केंद्र के इस इनकार के बाद आक्रामक है। तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों के नेताओं से बैठक की और नीतीश कुमार से जल्द अपना स्टैंड साफ करने के लिए कहा और देश के अलग अलग 33 नेताओं को इस मुद्दे पर पत्र लिखा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी अगले सप्ताह की शुरुआत में कांग्रेस में शामिल होंगे। जानकारी सूत्रों ने दी है। सूत्रों के अनुसार पहले इनके कांग्रेस में शामिल होने का कार्यक्रम 2 अक्टूबर को रखा गया था, लेकिन अब इसे 28 सितंबर को कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार जिग्नेश मेवाणी को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार के साथ लेफ्ट के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि कार्यक्रम अब 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती पर होगा। बता दें कि मेवाणी एक दलित नेता जो गुजरात के वडगाम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूत्रों का कहना है कि उन्हें गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में कांग्रेस ने पंजाब का नेतृत्व करने वाले पहले दलित सिख चरणजीत सिंह चन्नी को नामित किया। जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार के अपेक्षित शामिल होने की खबर 2022 में राज्य के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले युवा और गतिशील चेहरों की भर्ती के लिए कांग्रेस के जोर को दर्शाती है। राजस्थान के चाकसू के पास शनिवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में 6 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मरने वाले युवक अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट देने जा रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया है। जयपुर के चाकसू में नेशनल हाईवे 12 पर शनिवार सुबह यह वाकया उस समय हुआ जब एक वैन ट्रेलर से जा टकराई। इस दुर्घटना में वैन में सवार 2 युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 अन्य युवकों ने अस्पताल में जान गंवाई। दुर्घटना में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। इन्हें जयपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वैन में सवार युवक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट देने जा रहे थे। यह परीक्षा रविवार को होनी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर नगर निगम ने 8 सितंबर को सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्थापित की थी, जिसकी शिला पट्टिका पर लिखा था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। इसे लेकर राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने हो गए, क्योंकि दोनों ही समाज के लोग सम्राट मिहिर भोज को अपने अपने समाज का बता रहे हैं। ग्वालियर में तो विवाद थम गया, लेकिन पड़ोसी भिंड मुरैना में हिंसा की कई घटनाएं सामने आ रही है। शुक्रवार को भी भिंड में 3 यात्री बसों के कांच फोड़ दिए गए। वहां नकाबपोश युवकों ने हाथों में लाठी लेकर बसों में तोड़फोड़ की। उधर मुरैना जिले में हिंसा को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। ग्वालियर और मुरैना के बीच चलने वाली यात्री बसों की सुरक्षा में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहां भी आधा दर्जन से अधिक बसों में तोड़फोड़ हुई है।
केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इटली जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। सीएम ममता इस साल अक्टूबर में वेटिकन में होने वाले विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने जाने वाली थी। ये कार्यक्रम मदर टेरेसा पर केंद्रित होगा। रिपोर्ट के अनुसार पॉलिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए ममता को इटली जाने की मंजूरी नहीं दी गई है। दरअसल ये इवेंट जिस लेवल का है उसके लिए एक राज्य के मुख्यमंत्री की भागीदारी को सही नहीं समझा गया। इस सम्मेलन में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, पोप फ्रांसिस और इटली के प्रधानमंत्री मोरियो ड्रैगी शामिल होंगे। टीएमसी प्रवक्ता देबांशु भट्टाचार्य देव ने ममता बनर्जी को इजाजत नहीं दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार ने दीदी की रोम यात्रा की इजाजत नहीं दी। पहले उन्होंने चीन यात्रा की अनुमति भी रद्द कर दी थी। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को स्वीकार कर लिया था। अब इटली की यात्रा को लेकर मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बंगाल के साथ आपकी समस्या क्या है? महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम खोलने की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को ऐलान किया है कि 22 अक्टूबर से थिएटर खोले जाएंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन करना जरूरी होगा। सीएम ठाकरे ने आज सिनेमा और नाटकों से जुड़े कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं, मल्टीप्लेक्सेज और सिनेमा हॉल के मालिकों के साथ मीटिंग की। इसके बाद राज्य सरकार ने मल्टीप्लेक्सेज और सिनेमा हॉल को खोलने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि देश को कम से कम 600 मेडिकल कॉलेज और 50 एम्स जैसे संस्थानों और 200 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसा मॉडल स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी आजमाया जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड शहर में कोविड-19 योद्धाओं के सम्मान में बोल रहे थे। गडकरी ने एक पुरानी बात का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान मैंने उनसे वेंटिलेटर की कमी के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे पूछा कि देश में कितने वेंटिलेटर हैं। इस पर मैंने कहा कि करीब 2.5 लाख। उन्होंने कहा कि जब देश में कोरोना महामारी फैली तो सिर्फ 13,000 वेंटिलेटर थे। देश में ऑक्सीजन, बिस्तर, दूसरी मेडिकल सुविधाओं की भारी कमी थी, लेकिन डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्सों ने बहुत मदद की। मैं उनके काम की सराहना करता हूँ। गडकरी ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों, कोऑपरेटिव और निजी क्षेत्र द्वारा तैयार की गई मेडिकल सुविधाएं शानदार है। एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो जल्द काम पर लौटेगी। पॉर्न फिल्में बनाने के आरोपों से घिरी एक्ट्रेस को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गहना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक लंबे समय से घर से दूर हूं, इसलिए अब मैं कुछ दिन आराम करूंगी और सोमवार से काम शुरू कर दूंगी। गहना कहती है कि अब मैं डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काम नहीं करूंगी क्योंकि इसमें मुश्किलों में पड़ गई थी और मैं थक गई हूं। लोगों को ये क्लैरिफाइड करते हुए वो मुझे भारी पड़ गया था। अब मैं केवल एक्टिंग करूंगी और वेब सीरीज और सीरियल्स में काम करूंगी। इसके अलावा मैं कुछ साउथ की फिल्में भी करूंगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।